हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की अपनी क्लास होने वाली है प्रेसिडेंट के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा, 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। कौन है द्रौपदी मुर्मू और कहाँ से आती हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। वो द्रौपदी मुर्मू के बारे में पढ़ने से पहले बात करेंगे कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कैसे, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है ये आपको पहले से पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इस लेक्चर को पूरा देखिए और कुछ नया सीख के जाइएगा। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी ऐसा लगे जो कि आपके नॉलेज से बियॉन्ड है या फिर वो गलत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको करेक्ट करूँगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर जो 79 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कौन सा आर्टिकल नंबर 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है, आपने बहुत सुना होगा पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन, पार्लियामेंट का समर सेशन, आपने ये सुना होगा। तो देखिए पार्लियामेंट जो है आर्टिकल नंबर 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट डिवाइडेड है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के। जो लोकसभा है उसमें जो लोग जाते हैं, मेंबर ऑफ पीपल, एमपी, वो हमारे द्वारा जो वोट होता है उससे जीत के जाते हैं। राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं उनमें हम लोग वोट नहीं करते। उनमें क्या होता है, पार्टियां सिलेक्ट करके अपॉइंट करके भेजती है, ठीक है। वो अपने अपने स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई लोकसभा की बात। लोकसभा में हम लोग वोट देते हैं, राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं देते, पार्टियां सिलेक्ट करके भेजती है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। देखिए प्रेसिडेंट में क्या आप वोट करते हैं क्या? कोई नहीं करता। प्रेसिडेंट में नॉर्मल पीपल वोट नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया वोट करते हैं, बट हम लोग वोट नहीं करते। वोट कौन करता है फिर? देखिए वोट करते हैं एमपीज करते हैं, लोकसभा राज्यसभा से भी जो एमपीज होते हैं वो करते हैं, एमएलएज करते हैं, ठीक है। पूरे मतलब हर जगह के एमएलएज, 28 स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के मिनिस्टर्स, जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, वो लोग वोट करते हैं। और क्या एलिजिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट बनने की? देखिए प्रेसिडेंट बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है? प्रेसिडेंट बनने की कुछ एलिजिबिलिटी होती है। वो होती है पहले तो वो व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी जो आयु है, जो उसकी एज है वो 35 प्लस होनी चाहिए, प्लस वो कोई व्यक्तिगत पोस्ट होल्ड ना कर रहा हो, ठीक है। ये होती है। तो ये होगी प्रेसिडेंट की बात। और देखिए ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इस फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनका क्या मतलब है पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये सारे आर्टिकल्स हैं। क्या है? ये है आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स, पहले ये आर्टिकल नंबर 52 का ये मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट होने चाहिए। क्या कहता है? इंडिया में प्रेसिडेंट होने चाहिए। तो इसको पी से रिप्रेजेंट करता हूं। 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उनके बारे में कह रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 क्या है? आर्टिकल नंबर 54 है, ये बता रहा है आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। देखिए ये पूरे आर्टिकल्स नहीं है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैं यहाँ पे मैंने लिखा। और मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं आपको फोटो के फॉर्म में समझाऊं, जो है यही है, तो इसके थ्रू समझिए। तो आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 क्या है? आर्टिकल नंबर 60 है ये वाला। देखिए 61 क्या है? 61 तो इम्पीचमेंट के बारे में है, और ये है पार्डन। आर्टिकल नंबर 72 है पार्डन के बारे में। ये किसके बारे में है? पार्डन के बारे में। तो ये है देखिए पार्डन के बारे में।
मतलब कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अभी निर्भया के जो कल्प्रिट्स थे, अगर उनका एग्जांपल लें तो उनके जो वकील थे बार बार प्रेसिडेंट, मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है काफ़ी लंबा, काफ़ी टाइम लगता है फाइनल कंक्लूजन आने में। तो उसके बाद भी एक प्रावधान, एक प्रोविज़न होता है जो कल्प्रिट्स होते हैं उनके पास, कि वो प्रेसिडेंट के पास जाएं। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू। तो आर्टिकल नंबर 72 ये कहता है कि कल्प्रिट्स के पास ये अधिकार होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाएं। प्रेसिडेंट उनको ग्रांट पार्डन, मतलब माफ़ी दे सकते हैं, ठीक है, माफ़ी दे सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा किया तो उन्हें फांसी नहीं होगी, मतलब उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, ठीक। तो वो हो गया आर्टिकल नंबर 72। ये हो गया इम्पीचमेंट। आर्टिकल नंबर 61 प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोविज़न। और आर्टिकल नंबर 60 क्या है? ये ओथ है। ये क्या है? ओथ, स्वेरिंग इन, ठीक है, शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण जो द्रौपदी मुर्मू है वो मंडे को शपथ लेंगी। कब लेंगी? मंडे को, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कुछ बातें जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अभी बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। जस्ट अ मिनट। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कि 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी की अर्ली लाइफ के ऊपर, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, ये देखो 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये बिलोंग करती हैं संथाल ट्राइब से, जो कि बेसिकली एग्जिस्ट करती है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। क्या कैपिटल है? भुवनेश्वर। तो ये बात हो गई, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है, कौन है? सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद अब देखिए बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ के ऊपर। देखिए अगर इनकी अर्ली लाइफ के ऊपर बात की जाए, सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ जो कि इनका बॉर्न हुई थी ये 1958 में। 1958 में बॉर्न हुई थी उड़ीसा के संथाल ट्राइब में, मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो इनकी लाइफ रही है बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, और बहुत काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से थी, गरीबी बहुत देखी है इन्होंने। और अगर मैं बात करूं, ये अपने ट्राइब की पहली महिला है, मतलब जहाँ पे ये लोग रहते थे पहली महिला है जो ग्रेजुएट है। विश्वास करेंगे आप? पहली महिला है जो ग्रेजुएट है अपने ट्राइब, अपने जहाँ पे ये लोग रहते थे, अपने घर से, अपने जहाँ पे इनका गांव था वहाँ से 300 किलोमीटर जाके इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ये काफ़ी बड़ी बात है उनके लिए। और एक चीज़ और, ये पहली प्रेसिडेंट हैं जो कि जिनका बॉर्न इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंस के 1947 के बाद हुआ है, ऐसी पहली प्रेसिडेंट है, ठीक है। और पॉलिटिक्स में आने से पहले ये टीचर थी। और 2000 से 2004 तक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में भी एज अ मिनिस्टर काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में एज अ मिनिस्टर काम किया है। 2015 से 2021 तक ये गवर्नर थी। कहाँ की? झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की। देखिए इनके लाइफ में 2009 से 2015 का जो फेज था वो बहुत हार्ड टाइम था। अब देखिए हार्ड टाइम था तो क्यों ऐसा हार्ड टाइम मैं बोल रहा हूँ? हार्ड टाइम इसलिए जस्ट बिकॉज इनकी शादी हुई थी एक बैंकर से, ठीक है। और जो हार्ड टाइम स्टार्ट हुआ 2009 से 2015 तक, वो बुरा दौर इसलिए स्टार्ट हुआ बिकॉज आई थिंक 2012 में इनके जो बड़े बेटे थे, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सेम आफ्टर 1 ईयर कंसेक्यूटिवली उनके जो छोटे बेटे थे उनकी भी कुछ कारणवश डेथ हो गई। और उसके बाद 2015 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। सेम ये जो
चलता रहा और उनके भाई और उनकी मदर की भी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत हार्ड टाइम था उनके लिए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया और वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। बट उन्होंने फिर ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन किया, जिससे उनको काफ़ी रिलीफ हुआ और वो फिर हर चीज़ को ओवरकम करके आज हमारे सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंडे को ओथ लेने वाली हैं। तो देखिए, ये हो गई द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में एक ब्रीफ में। और मैं जितना बता सकता था मैंने आपको कोशिश की है कि मैं बता पाऊँ। और कुछ चीज़ें छूट रही हैं, देखते हैं वो क्या है। देखिए, वो ये है कि उन्हें एक प्रेस्टिजियस, जब वो एमएलए थी, वो एमएलए भी रह चुकी हैं, तो उनको उनके कार्यकाल में नीलकंठ अवार्ड मिला है। नीलकंठ अवार्ड उनको मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं अपने क्षेत्र में। जो एमएलए काफ़ी अच्छा काम करते हैं उनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया है 2007 में दिया गया है। तो ये हो गई द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में एक छोटी सी बट काफ़ी हेल्पफुल बातें जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी सब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।